ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संकल्प। मोदी, योगी और मुसलमान, भले इन तीन शब्दों को जोड़कर देश में कुछ लोग एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीएम मोदी को जब भी मौका मिलता है वो बड़ा मैसेज दे ही देते हैं। आज दिल्ली में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां एक तरफ देश में रमजान की तैयारी चल रही है, यूपी में योगी का ऑर्डर सख्त है, वहीं प्रधानमंत्री आज मुसलमानों के बीच नजर आए और क्लियर मैसेज भी पास किया। क्या है वो मैसेज, दिखाते हैं आपको। रंग बिरंगी रोशनी, सूफी संगीत से नहाई फिजा और उसमें आनंद लेते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रमजान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के बीच दिखे, गंगा जमुनी संस्कृति की मिसाल पेश करते हुए। सूफी संगीत एक ऐसी साजी विरासत है जिसको हम सब मिलजुल कर जीते आए हैं। हम सब ऐसे ही बड़े हुए हैं। अभी यहां नजरे कृष्णा की जो प्रस्तुति हुई, उसमें भी हमारी साजी विरासत की झलक दिखाई देती है। मौका था सूफी संगीत महोत्सव जहाने खुसरो का। दिल्ली की सुंदर नर्सरी में इसका भव्य आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां अमीर खुसरो को याद भी किया और कहा, जहाने खुसरो में आकर मन गदगद हुआ। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अंबवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। रमजान का मुकद्दस महीना शुरू हो रहा है। रहमत और बरकत के महीने के लिए बाजार तैयार है। मस्जिदों में रंग रोगन का काम चल रहा है। 2 मार्च से रोजे की शुरुआत होगी। मार्च के महीने में ही हिंदुओं के भी कई त्योहार हैं। महाकुंभ खत्म होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रमजान और आने वाले पर्व त्योहारों को लेकर बड़ी बैठक की, क्लियर कट मैसेज दिया। धार्मिक आयोजन में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव करने वालों पर सख्ती, अधिकारियों को अलर्ट रहने के सख्त निर्देश। रमजान का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में योगी सरकार ने रमजान के महीने को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। जहां जहां संवेदनशील इलाका माना जाता है, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां पर पुलिस अधिकारियों को सोशल मीडिया की निगरानी करने, ड्रोन से मस्जिद के आसपास के इलाकों पर नजर रखने और जब जुम्मे की नमाज हो तो मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। रमजान के महीने के दौरान ही होली का त्योहार भी है, तो ऐसे में त्योहारों पर कोई ऐसे हालात न बने जहां पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हों। 2 मार्च से रमजान का महीना शुरू। 14 मार्च होली, 20 मार्च नवरोज, 30 मार्च चैत्र नवरात्रि की शुरुआत, 30 या 31 मार्च ईद उल फितर। मतलब मार्च के महीने में कई त्योहार हैं, लिहाजा कहीं शोभा यात्राएं निकलेंगी तो कहीं गाना बजाना और शोर शराबे होंगे। कुछ असामाजिक तत्व इन्हीं मौकों का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकते हैं, जैसा कि अभी बीते शिवरात्रि की शोभा यात्रा के दौरान की गई। यूपी के मिर्जापुर में महाशिवरात्रि के दिन शिव बारात के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। शिव बारातियों और विशेष समुदाय के बीच जमकर विवाद हुआ, कई लोग घायल हो गए। ऐसी ही एक घटना झारखंड के हजारीबाग में भी हुई, जहां लाउड स्पीकर लगाने को लेकर विवाद हुआ और बात पत्थरबाजी और आगजनी तक पहुंच गई। दोनों मामलों में पुलिस को दखल देना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हो पाया। इस दौरान कई लोगों को गंभीर चोट भी आई। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए डीजीपी की ओर से भी लगातार अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। लखनऊ में मस्जिदों के बाहर पीएसी और आरएएफ की मदद ली जाएगी और खास तौर पर जब जुमे की नमाज अदा की जाएगी उस वक्त पुलिस प्रशासन पैनी नजर रखेगा, क्योंकि बीते दिनों शिवरात्रि और उससे पहले जो नवरात्रा बीता है वहां पर बहराइच सहित मिर्जापुर में
चुनौतीपूर्ण हालात बन गए थे, हिंसा हुई थी जो सबने देखी थी। तो ऐसे में त्योहारों पर इस तरह के हालात दोबारा न बने। महाशिवरात्रि के दिन ही प्रयागराज महाकुंभ का समापन भी हुआ और अब रमजान का महीना शुरू हो रहा है, साथ ही होली का त्योहार भी आ रहा है। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अलर्ट करते हुए कहा है कि मार्च महीने में कई त्योहार आने वाले हैं, जिनमें होली, नवरोज, चैत्र नवरात्रि, रामनवमी और ईद उल फितर जैसे कई महत्वपूर्ण त्योहार हैं। कई स्थानों पर शोभा यात्राओं का आयोजन होगा, मेले लगेंगे। 14 मार्च को शुक्रवार का दिन है, इसलिए हमें विशेष सतर्कता रखनी होगी। धार्मिक परंपरा को सम्मान दें, लेकिन अराजकता स्वीकार नहीं की जाएगी। योगी का 5 लेयर प्लान कैसा है, चलिए वो आपको एक एक करके बता देते हैं। तो पहला है लाउड स्पीकर। ये साफ साफ कहा गया है कि धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर का ध्यान रखा जाएगा। लाउड स्पीकर या साउंड से होने वाले शोर शराबे से दूसरे किसी को दिक्कत न हो, इस बात का खास ध्यान रखने की बात कही गई है, यानी वॉल्यूम का ध्यान रखना होगा। लेयर प्लान का दूसरा लेयर क्या है? योगी फोर्स। सभी जिलों के पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। योगी फोर्स पूरी तरह से एक्टिव है। रमजान पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ये बात भी साफ साफ कह दी गई है। इसके अलावा योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि कानून सबसे ऊपर है। त्योहारों में देखिए सम्मान सबका किया जाएगा, धार्मिक भावनाओं का, लेकिन अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक एक संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है। और इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज है, इसको ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों को यह कहा गया, इस बात का ख्याल रखा जाए कि नमाज के दौरान सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा भीड़ न हो और ट्रैफिक व्यवस्था पर इसमें खलल ना पड़े। इसमें खास व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल खास हो और उसके अलावा उत्पाती नहीं बचेंगे, ये भी साफ कह दिया गया है। पुलिस की टीम लगातार मॉनिटरिंग करेगी और धर्म की आड़ में उत्पात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें पीस कमेटी मीटिंग्स के साथ साथ जितने भी हमारे संभ्रांत व्यक्तिगण हैं उनके साथ मीटिंग करके और सब सारी जितनी भी जो भी निर्देश हैं उच्च अधिकारियों के व शासन के, वो उनसे अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जितने भी संवेदनशील स्थान हैं वहां पर जो भी ड्यूटियां आवश्यक थी वो लगाई जा चुकी हैं। हम लोग लगातार जो है सोशल मीडिया को मॉनिटर करेंगे। 24/7 हमारी टीम्स जो है वो लगी हुई है। किसी प्रकार का कोई अगर माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो हमें सख्ती से उससे निपटना होगा और उसके निर्देश भी हमने सर्व संबंधित को दिए हुए हैं। यूपी में रमजान की तैयारियां चल रही हैं। पुलिस भी एक्शन मोड में है। मैसेज क्लियर है कि त्योहारों के नाम पर तनाव फैलाने वालों की अब खैर नहीं। सीएम योगी की स्पेशल फोर्स का मास्टर प्लान तैयार है। अब ये जानिए कि योगी फोर्स काम कैसे करेगी। योगी फोर्स यानी यूपी पुलिस ने रमजान को लेकर कैसे पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है वो जानिए। सभी जिलों की पुलिस अलर्ट मोड पर है। सीएम योगी ने खुद हर जिले के एसपी को निर्देश दिए। देखिए कि करके हम आपको वो डिटेल दिखा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से खास नजर जो है वो रखी जा रही है। अभी से ही एहतियात बरते जा रहे हैं। रमजान के महीने में पुलिस की गश्त बढ़ेगी, ये भी कहा गया है। रात के वक्त गश्त बढ़ाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दे दिए गए। रात में खासतौर पर पेट्रोलिंग की जाएगी। सिर्फ मैदान ही नहीं, इंटरनेट पर भी पैनी नजर रहेगी। सोशल मीडिया को भी मॉनिटर किया जाएगा, वहां कोई ना फैलाए त्योहारों के बीच, इस पर खास नजर रखी जाएगी और कड़ी कार्रवाई करने की बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है। हालांकि रमजान से ठीक पहले इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से मुसलमानों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आईसीआई के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शांति बनाए रखने की अपील की है। मुसलमानों से ये अपील की है कि जाहिर सी बात है, रमजान सबसे ज्यादा मुबारक और मुतबर्रक महीना है। इस पूरे महीने को इबादत में गुजारें। उसी के साथ साथ इस बात की तरफ भी ध्यान देना है कि सहरी जो कि सुन्नत है उसका एहतमाम जरूर करें, लेकिन सहरी के वक्त बार बार ऐलानात ना किए जाएं और किसी किस्म का शोर और गुल ना किया जाए, जिससे कि पड़ोसियों को और अहले मोहल्ला को किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी का सामना न करना पड़े। 13 मार्च को होलिका दहन और अगले दिन यानी शुक्रवार को होली। जुमे की नमाज भी इसी दिन पढ़ी जाएगी। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से इसे सेंसिटिव माना गया है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। फुट पेट्रोलिंग के साथ साथ पेट्रोलिंग वैन 112 भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आएगी। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जाएगी। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है और यकीनन जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं वो रमजान अच्छे से मनाएं, सकुशलता से मनाएं, अच्छी व्यवस्थाएं हों। इसके लिए तमाम हर जनपद के जिलाधिकारी को, पुलिस अधीक्षक को, कमिश्नरेट को
निर्देशित किया गया है। यकीनन अपने जो मजहब के त्यौहार हैं वो सुकून और इत्मीनान के साथ, भाईचारे के साथ मनाए जाएं, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है और उसके लिए पूरी तरीके से ग्राउंड पे काम कर लिया गया है। त्योहारों के समय सुरक्षा के मुद्दे के साथ साथ लाउड स्पीकर को लेकर भी तनाव का माहौल देखा गया है, चाहे बात अजान की हो या फिर शोभा यात्रा की। इसलिए सीएम योगी की तरफ से बैठक में लाउड स्पीकर को लेकर भी साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं। कई क्षेत्रों के धर्म स्थलों से अवैध लाउडस्पीकर बजाए जाने की शिकायतें मिल रही है, इन पर तत्काल कार्रवाई करें। धर्मस्थल परिसर से बाहर लाउडस्पीकर की आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो नोटिस दें, ना मानने पर नियमानुसार कार्रवाई करें। धर्मस्थल चाहे जो भी हो, सीएम योगी ने हर जगह से लाउड स्पीकर उतरवा दिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी सार्वजनिक स्थल पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शोर करने वाले उपकरणों पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन विपक्ष को इसमें भी राजनीति नजर आती है। हम लोगों की अपेक्षा ये है कि इस बार जो रमजान आएंगे, जो सुविधाएं रमजान में रोजदारों को मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, जैसे रमजान के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि माइक से आवाज लगती है, तो सरकार ने वो बंद कर रखा है। तो जब रोजदार को टाइम पता चलना चाहिए तो उसकी भी अनुमति मिलनी चाहिए कि जिसे पता चल सके कि सहरी का टाइम क्या हो गया और उसका टाइम क्या है, अफ्तार का टाइम क्या है। लेकिन राजधानी दिल्ली से आई इस तस्वीर ने बहुत कुछ संदेश दे दिया, खासकर उन विरोधियों को जो मोदी योगी को टारगेट करते रहते हैं। रमजान से ठीक पहले दिल्ली के सुंदर नर्सरी में मौका था जहाने खुसरो कार्यक्रम का, जहां देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी सूफी संगीत का आनंद लेते नजर आए। इस दौरान पीएम ने रमजान की मुबारकबाद भी दी। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। पीएम मोदी का ये संदेश एक तरफ जहां एकजुटता को मजबूती दे रहा है, तो वहीं विपक्षियों के एजेंडे को ध्वस्त कर रहा है। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।